एनवायरमेंटल डिजीज, बैक्टीरियल वायरल डिजीज, जेनेटिक डिजीज। हम जेनेटिक डिजीज को सबसे पहली श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि किसी के माता पिता मोटे हैं तो बच्चों का मोटा होना वो जीन्स में ही होता है, तो स्वाभाविक सा है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि हमारा कैरेक्टर बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स के ऊपर। हमारे माता पिता कुलवंश खानदान की बहुत पुरानी परंपरा है। यूँ तो ये धरती करीब 200 करोड़ वर्षों से है। वास्तविक रूप से 1,96,08,13,114 वर्ष हो गए। इसके ऊपर वर्तमान वैज्ञानिक करीब 50 लाख वर्षों से मनुष्य की उत्पत्ति मानते हैं। जो हो, लेकिन करोड़ों वर्षों से ये हमारी मानवीय परंपरा चली आई है। और जिसके जीन्स जितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और मनुष्य इतर जब सृष्टि को देखते हैं उसमें भी हम देखते हैं जितने ज़्यादा बीज अच्छे होते हैं उतनी ही फसल अच्छी होती है। पेरेंट प्लांट उसको भी देखा जाता, मदर प्लांट उनको भी देखा जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसके बारे में जो है हम अनुसंधान की दिशाओं को आगे बढ़ाते हैं, उनके जो है पूरे स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं। तो जेनेटिक डिजीज, एनवायरमेंटल डिजीज, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, फिर उसमें डिजीज से डिजीज, जिसको हम बीमारियों के, डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, रोग के उपरोग कह सकते हैं। कि यदि किसी को मोटापा है तो उसको बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी, उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। मोटापा सब रोगों की जन्मभूमि है। मोटापा सब बीमारियों की मां है। तो ऐसे ही शुगर के कारण से आंखों का खराब होना, हार्ट अटैक होना, लिवर किडनी का खराब होना, न्यूरो प्रॉब्लम्स और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और बहुत सी बीमारियां होती हैं। हाइपरटेंशन के कारण से हार्ट अटैक तो कॉमन प्रॉब्लम है, 20 से 25% हार्ट अटैक हाइपरटेंशन से ही होते हैं। फिर उसमें पैरालिसिस होता है, फिर उसमें ब्रेन हेमरेज होने की संभावना रहती है, किडनी फेलियर होता है, और हाइपरटेंशन से फिर गुस्सा और दूसरे एंजाइटी, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, इंसोम्निया, अनिद्रा। हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जेनेटिक डिजीज, एनवायरमेंटल डिजीज, बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज, डिजीज से डिजीज, फिर ड्रग से डिजीज। अब हम इसको मोटापा को भी लें या कोई भी बीमारी को लें, तो जैसे जो है एक बीमारी के लिए दवाई खाते हैं, उससे फिर दूसरी बीमारियां हो ही जाती, स्वाभाविक सा। कुछ तो कॉमन साइड इफेक्ट हैं दवाइयों के, कुछ फिर बहुत खतरनाक दुष्प्रभाव होते हैं। ड्रग्स से डिजीज, दवाइयों से डिजीज बहुत होती है। और एक फिर जो नशीली चीजें हैं, जो बीड़ी, सिगरेट, शराब और तंबाकू, गुटखा, जो भी नशीले मादक द्रव्य हैं, उनसे डिजीज, माने जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या हम उनको नशे की जो बुरी आदतें हैं उनसे डिजीज। इससे बहुत बीमारियां होती हैं, खाली कैंसर ही नहीं। अल्कोहल से हाइपरटेंशन और हार्ट की प्रॉब्लम तो कॉमन होगी होगी। ये अलग बात है कि दारू बेचने वाली कंपनियां जो है कि शराब जो है, एक तो इसके रॉ मटेरियल डिफरेंट होते हैं, लेकिन अल्कोहल तो सब में कॉमन है। तो वो रेड वाइन का प्रचार करने के लिए बोलेंगे ये हार्ट के लिए अच्छी है, फिर कुछ साइंटिस्टों को भी खरीद लेते हैं, इस तरह की स्टोरियां छपवाते हैं
इस तरह के रिसर्च के नाम पर भी कुछ उल्टे उल्टे पेपर छपवाते हैं जर्नल्स के अंदर। तो नशे से बीमारियां, और सातवां एक बड़ा कारण स्वस्थ जीवन पद्धति न होने के कारण से, योग जीवन पद्धति में न होने के कारण से, योग एवं स्वस्थ जीवन पद्धति, उसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो 8 हो जाएंगे, नहीं तो 7 हो जाएंगे। एक संतुलित वैज्ञानिक आध्यात्मिक जीवन पद्धति नहीं होने से रोग होते हैं। इसको हम बड़े शब्द में कहें तो योग यदि जीवन पद्धति में नहीं होगा तो रोग होने ही है। ये 7 बड़े कारण बताए आप। अब मोटापा के बड़े कारण क्या है? मोटापा का सबसे बड़ा कारण जो है योग का जीवन पद्धति में नहीं होना, स्वस्थ जीवन पद्धति ना होना। अब स्वस्थ जीवन पद्धति में अर्थात श्रम कम होना, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ये मोटापे का एक बड़ा कारण है। फिर ज्यादा फूड का इंटेक, वो भी फिर माने योग एवं स्वस्थ जीवन पद्धति न होने से सब रोग होंगे, एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। किसी भी बीमारी के जब मूल में जाएंगे, मोटापा के मूल में भी जाएंगे तो यही पाएंगे या तो जेनेटिक रीजंस हैं उसके, क्योंकि बैक्टीरियल वायरल तो डिजीज है नहीं है। एनवायरमेंटल भी कम है, उसमें एनवायरमेंट का थोड़ा असर होता है, ज्यादा असर नहीं होता है। हाँ, कई बार बीमारियों के लिए दवाइयाँ खाते हैं, जैसे माताएं बहनें प्रेगनेंसी के बाद कुछ मेडिसिन्स खाते हैं या कुछ दवाइयाँ ली जाती हैं, हार्मोन्स लिए जाते हैं, स्टेरॉइड लिए जाते हैं, उनसे कई बार मोटापा हो जाता है, ड्रग से डिजीज होती है। और गलत जो हैबिट्स हैं, वो चाहे वो ड्रग्स की है या वैसे भी ज़्यादा खाने की आदत, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो असंतुलित जीवन पद्धति है, और योग ना होना। योग होगा तो दूसरी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। कोई गलत समय खाना, गलत चीजें खाना, बहुत सी चीजें। मैं तो जैसे कहता हूं कि ये यदि आप अपने पूरे जीवन को नर्क बनाना चाहते हो तो बीड़ी, सिगरेट, शराब पीना शुरू कर दो, पूरा जीवन नर्क बन जाएगा। एक खराब आदत डाल लो नशा करने की तो आपका पूरा जीवन तबाह हो जाएगा, और एक योग करने की आदत डाल लो, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। और एक नशा करने की आदत डाल लो, आपका जीवन नर्क बन जाएगा। तो मोटापा के का बड़ा कारण एक तो जेनेटिक है, दूसरा उसका बड़ा कारण जो है ये थायराइड की प्रॉब्लम है, तीसरा बड़ा कारण जो है वो असंतुलित जीवन पद्धति, सही समय से ना खाना, समय पर ना सोना। तो आपके पास में कोई भी मोटापा का पेशेंट आ रहा है तो आपको ये देखना है कि ये मोटापा है क्यों, फिर जिस कारण से मोटापा है उसका निवारण करें। थायराइड की प्रॉब्लम है तो उसको बताइए, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट करें। और सर्वांगासन यदि वो कर सकता है पेशेंट तो उसको सर्वांगासन करवाइए, हलासन करवाइए, उष्ट्रासन करवाइए आसनों में। और ये आसन सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, उष्ट्रासन ये सब नहीं कर सकता तो उसको अर्धमत्स्येंद्रासन ये सब नहीं कर सकता, जिससे थायराइड का एक्सरसाइज होता है। थायराइड की जिससे एक्सरसाइज होगी वो उससे थायराइड एक्टिवेट होगा। फिर जो आसन नहीं कर सकता उसको बोले गोल गोल गर्दन को मुड़, और उज्जाई प्राणायाम गले को टाइट करके, ये भी थायराइड की एक्सरसाइज ही तो है, और कपालभाति। तो जिनको भी मोटापा है तो ये देखना पड़ेगा मोटापा है किस कारण से। मैंने कहा ना 100% मोटापा का इलाज होगा, 4 चीजों को अपनाना होगा: योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक जीवन पद्धति और एक्यूप्रेशर। तो ये एक्यूप्रेशर थायराइड के, यदि उसको
जो ज्यादा खाने की आदत से मोटापा है तो उसको समझाना पड़ेगा, भाई हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ, हेल्दी फूड खाओ, सात्विक खाना खाइए, मांसाहार आदि छोड़िए, बर्गर पिज्जा कोका कोला पेप्सी आदि छोड़िए, समय से खाना खाइए, स्वस्थ वृत्त को अपनाइए, स्वस्थ जीवन पद्धति को अपनाइए, उसको प्रेरित करना पड़ेगा। यदि उसको जेनेटिक रीजन से मोटापा है तो उसको प्राणायाम के लिए ज्यादा प्रेरित करना पड़ेगा। व्यायाम और प्राणायाम से जो जेनेटिक मोटापा है वो भी दूर होता है, जीन्स का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है प्राणायाम से, ये बड़ी बात है। फिर मोटापा का कारण दवाइयां आदि होती, कोई ऑपरेशंस आदि होते हैं, तो ऑपरेशंस और दवाइयों के कारण से जो बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ी है उसको कम करने के लिए, उसको उपवास करने के लिए कहिए, या 7 दिन 15 दिन वो योगग्राम में आ जाए, ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसको उपवास करवा देते हैं, शरीर को शुद्ध कर देते हैं, षटकर्म करवा देते हैं, पंचकर्म करवा देते हैं। पंचकर्म षटकर्म ज्यादा अशुद्धि बढ़ जाती है, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और फिर उपवास सप्ताह में या 15 दिन में एक बार तो सबको करना चाहिए। जो बच्चे हैं उनको उपवास मना किया जाता है। और रोगी कैसे? जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाइपर एसिडिटी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ऐसी बीमारियां हैं कि भोजन बंद करने से रोगी की हालत बिगड़ सकती है, ऐसे रोगियों को उपवास मना किया है। बाकी व्याधि नाशाय लंघनम। तो मोटापा वालों के लिए तो आहार का नियंत्रण तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर है इसका रॉ मटेरियल तो फूड ही है ना। वो कार्बोहाइड्रेट उसकी डाइट में ज्यादा है, फैट उसकी डाइट में ज्यादा है, शुगर उसकी डाइट में ज्यादा है, तो चिकनी चीजें, लेजदार चीजें, फिर ज्यादा ठंडी चीजें, ये तो मोटापा को बढ़ाएंगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसको मोटापा किन किन कारणों से। एक साथ उसको 4 कारण भी हो सकते हैं। उसको जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, वो शारीरिक श्रम न करना, योग आदि न करना, ज्यादा खाना, मानी संतुलित जीवन पद्धति ना होना, योग जीवन पद्धति में ना होना, वो दवाइयां भी उसने खा ली ऐसी, पहले जेनेटिक रीजंस तो थे ही उसको, या ऑपरेशन आदि भी उसने करवा लिया। कई कारण हो जाते हैं। लेडीज को अक्सर ये होता है, डिलीवरी के बाद उनको मोटापा बढ़ता है। तो जिस भी कारण से हो, अब निवारण के लिए थायराइड के है तो ये पॉइंट दबाएं, उसको आसन बताएं, फिर साथ में उसको गर्म पानी पीने के लिए बोलें, कोई भी हो जाए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मोटापा वाले को बतानी ही चाहिए। हर मोटापा वाले को बोलना चाहिए, एक तो आहार पर नियंत्रण करो, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, लो फैट, लो शुगर, और उसको बोलो सलाद, हरी सब्जियां ज्यादा खाए, चबा चबा करके खाए, और लेप्टिन का जो है लेवल कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम बहुत जरूरी होता है। तो प्राणायाम योगाभ्यास करने से खाने पर अपने आप कंट्रोल आ जाता है, ये खास बात है। और उसको बोलना चाहिए कि आप फलों में वाटरमेलन सबसे अच्छा होता है। यदि शुगर है तो भी थोड़ी मात्रा में ले सकता है। प्राकृतिक चिकित्सा में मोटापा वालों को वाटरमेलन जूस जरूर पिलाते हैं, मोटापा, और वाटरमेलन खिलाते हैं, जूस नहीं, खिलाना क्या, उसका फाइबर भी साथ में जाएगा। और वो कोई भी चीज जब खाते हैं ना, लिक्विड चीज को भी ऐसे ही लेना चाहिए जैसे खा रहे हैं। जो है एक प्राकृतिक चिकित्सा में कहा जाता है, सॉलिड चीज को लिक्विड करके खाओ और लिक्विड को सॉलिड की तरह खाओ।